अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 2 नवंबर 2024 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन इकराम, इसराइल पर लबनान से एक बड़ा हमला हुआ है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लबनान से रॉकेट्स दागे गए हैं और लबनान से ड्रोन दागे गए हैं इसराइल की तरफ। चुनांचे खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इसराइल इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क है और इसी तरह से द यरूशलेम पोस्ट और हेरिटेज और बाकी मीडिया नेटवर्क इसराइल के, जिनमें तस्दीक की गई है कि लबनान से जो ड्रोन अटैक हुए हैं या जो रॉकेट स्ट्राइक्स हुए हैं उनके नतीजे में कम से कम 11 इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं। जी हाँ, 11 हर्ट इंक्लूडिंग 3 मॉडरेटली आफ्टर लेबनान रॉकेट स्ट्राइक सेंट्रल टाउन ऑफ तीरा। ये रिपोर्ट है द टाइम्स ऑफ इसराइल की और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त इसराइल में ये दिन के 11 बजे का वक्त है और ये जो ड्रोन अटैक हुए हैं ये गुज़श्ता रात के आखिरी हिस्से में हुए हैं और इसके बाद भी यानी कि सुबह से लेकर अब तक भी वक्फे से ड्रोन या फिर जो रॉकेट्स हैं वो लबनान से इसराइल पर दागे जा रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 11 इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 मामूली जख्मी हैं लेकिन बाकी शदीद जख्मी हैं, जिसका मतलब है कि ये कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का मिसाइल हमला था और रॉकेट स्ट्राइक थी जो लबनान से इसराइल के ख़िलाफ़ हुई है। एक और बड़ी खबर है मेरे पास है कि ड्रोन शॉट डाउन अनदर सेड टू हिट अ फैक्ट्री इन नॉर्थ इन लेटेस्ट अटैक, कि एक और हमला हुआ है जिसमें एक ड्रोन को तो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन दूसरा जो ड्रोन था वो एक फैक्ट्री को जाकर लगा है। ये इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और ये इसराइली मीडिया से ये रिपोर्टें बयान करने का मकसद ये है क्योंकि आमतौर पर इसराइल का जो मीडिया बताएगा गोया कि वो तो खुद भी इसराइल भी तस्लीम करेगा, जबकि जो लबनान से आने वाले मिसाइल हैं अगर वो लोग कहेंगे कि हमने इतना कुछ मारा है, ये इतना नुकसान किया है, तो मुमकिन है इसराइल कहे कि ये सरासर झूठ है। लेकिन इसराइली मीडिया में जो कुछ आ रहा है वो जब आपके सामने बयान होता है तो इसका मतलब है कि कम से कम तो ये नुकसान हुआ है। वो अलग बात है कि 10% या 5% नुकसान को जाहिर किया जाता है और असल हक़ाइक़ के वो मंजर आम पर आते ही नहीं है, लेकिन बाद में फिर वो मीडिया के ज़रिए सामने आते हैं। बहरहाल सुनिए किराम, एक और ख़बर सुन लीजिए कि ये भी इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह क्लेम्स इट टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस विद रॉकेट्स ओवरनाइट, कि गुज़श्ता रात जो हमला हुआ है उसमें हमने इसराइल के एक इंटेलिजेंस बेस को यानी एक खुफिया फौजी अड्डे को निशाना बनाया है और उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। ये इसराइली अखबार ने तस्लीम किया है और हिजबुल्लाह का क्लेम जो है वो बयान किया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि IDF ट्रैकिंग एरियल टारगेट इन नॉर्थ एज ड्रोन सायरन साउंड इन वेस्टर्न जलील, के जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो मुसलसल लबनान से आने वाले ड्रोन्स को रॉकेट्स को ट्रैक कर रही हैं और नतीजा ये सामने आ रहा है कि उन ड्रोन्स को गिराया भी जा रहा है। तो यूं नाज़रीन किराम, लबनान से खौफनाक किस्म के जो हमले हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और उसमें बड़ा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज की जो मेरे सामने एक और बड़ी ख़बर है, ये ख़बर बड़ी अहम है। ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ये ख़बर बड़ी अहम है कि तल अबीब जो इसराइल का दारुल हुकूमत है, तल अबीब, वहाँ पर भी रॉकेट्स आकर गिरे हैं। बाकायदा वीडियो आई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई है और जो इसराइली ज़राए अबलाग हैं, बिलखुसूस जो इसराइल का टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर भी ये वीडियो सर्कुलेट हुई है जिसमें रॉकेट से तल अबीब के अंदर वसत में गिरने के जो मनाज़र हैं वो देखे गए हैं। तो गोया कि लबनान के जो रॉकेट्स हैं वो सिर्फ शुमाल के अंदर यानी हाइफा, अक्का, अल जलील अल आला, करिया, शमूना वगैरह पर ही जाकर नहीं गिरते हैं, बल्कि वो इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब को भी निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये तो लबनान से जो इसराइल पर होने वाले खौफनाक किस्म के हमले हैं, मिसाइल हमले हैं, ये उनकी वो रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो इसराइली मीडिया पर भी नशर हुई हैं। अब इसराइली मीडिया ने बताया है कि हम लबनान में जाकर शदीद बमबारी कर रहे हैं, मसलन बैरूत के अंदर ज़ाहिया इलाके में और इसी तरह से बालबक इलाके में और दीगर इलाकों में हमारी शदीद कार्रवाइयाँ जारी हैं और उन कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह का और लबनानी जंगजुओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये इसराइली फ़ौज क्लेम कर रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो जुनूब के अंदर लड़ाई है
यानी जो जुनूबी लबनान के अंदर ज़मीनी लड़ाई है उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर शदीद झड़पें, शदीद लड़ाइयाँ और खौफनाक किस्म की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रोज़ाना इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टरों से ज़ख्मियों को इसराइली फ़ौजी हस्पतालों के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है और ये तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। यानी पहले दावा था कि तकरीबन 45 टैंक पिछले एक महीने में तबाह हुए हैं और ये दावा था कि तकरीबन पिछले एक महीने में लड़ाई के दौरान, यानी जो ज़मीनी लड़ाई है लबनान और इसराइल के बीच, उसमें 1000 से भी ज़्यादा इसराइली फ़ौजी या तो मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। ये क्लेम है लबनानी जंगजुओं का, लेकिन इसराइल के बकौल नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना कि लबनानी जंगजू बता रहे हैं। बहरहाल आज की जो एक और बड़ी खबर आई है इसराइल के लिए, यकीनन ये भी परेशान कुन खबर है कि शुमाल में जो इसराइली फ़ौजी ब्रिगेड्स के 2 बड़े फ़ौजी अफसर थे वो ज़ख्मी हुए हैं। जी हाँ, इसराइली फ़ौज के 2 बड़े सीनियर फ़ौजी जनरल ऑफिसर्स ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया पर जो क्लेम आया है उसमें बताया गया कि ये जो इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं ये बुनियादी तौर पर गाड़ी उलटने से ज़ख्मी हुए हैं। यानी इसराइल का जो नॉर्दर्न ब्रिगेड है, यानी ये इसराइल की फ़ौज का वो ब्रिगेड है जो बुनियादी तौर पर शाम, इराक और इसी तरह से लबनान वगैरह को देखता है, और इस फौजी ब्रिगेड के तहत कम से कम भी 1 से 2 लाख फौजी हैं। और ये जो लबनान की पूरी जंग कवर करने वाला जो फौजी अफसर है वो गाड़ी उलटने से ज़ख्मी हुआ है। ये इसराइली फ़ौज के हवाले से इसराइली मीडिया पर बयान नशर हुआ है और रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि ये जो 2 इसराइली फ़ौजी ऑफिसर थे इनकी गाड़ी जब उल्टी तो ये मामूली ज़ख्मी हुए हैं और इनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन बाज़ दीगर ज़राए अबलाग पर बताया जाता है कि ये बताया तो यही जा रहा है कि गाड़ी उल्टी है, लेकिन मुमकिन है कि लबनान में जो लड़ाई चल रही है जुनूबी लबनान में इसराइल और लबनान के बीच, उस लड़ाई से ये दोनों फौजी ऑफिसर किसी न किसी अंदाज में मुतासर हुए हों। बहरहाल से काम आज की जो एक और बड़ी धमाकेदार खबर है मेरे पास वो है कि इस वक्त रेड सी यानी कि बाहर अहमर और नहर सुईज़ ये बहुत मुतासर हुई है इस लड़ाई की वजह से। जो लड़ाई शुरू हुई थी 7 अक्टूबर को गज़ा से, वो लड़ाई इतनी परेशान कुन है कि उसमें इसराइल का, अमेरिका का, मिस्र का और इसी तरह से सऊदी अरब का और यूरोपियन ममालिक का और दीगर मुल्कों का बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है और हो रहा है। मिस्र की तरफ से एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट नशर हुई है, जो मिस्री ज़राए अबलाग पर ख़बर नशर हुई है, उस ख़बर में बताया गया है कि जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन नहर सुईज़ को, यानी कि नहर सुईज़ जो मिस्र की मलकियत है उसको जो नुकसान हुआ है वो 6 अरब डॉलर का है। नहर सुईज़ को दुनिया की तिजारत का मरकज़ माना जाता है और इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आप जानते हैं जो यूरोप आने जाने वाले बाहरी जहाज़ हैं वो सारे नहर सुईज़ से होकर रेड सी से गुज़रते हैं, लेकिन यमन में जो जमात है उनके हमलों की वजह से जो नहर सुईज़ है ये भी बंद है, बाहर अहमर भी बंद है। यमन में जो लोग हैं जो लबनान या फिर गज़ा की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं उनकी वजह से ये 6 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है सिर्फ नहर सुईज़ को और मिस्र को। ये तो 6 अरब डॉलर सिर्फ मिस्र का बताया गया है, लेकिन इलात जो बंदरगाह थी इसराइल की वो मुकम्मल बंद है। खुद इसराइल कह चुका है कि हम वो बंदरगाह बंद कर चुके हैं, वहाँ से हम तिजारत नहीं कर रहे हैं और इसराइल आने जाने वाले जो जहाज़ हैं जो इसी बाहर अहमर से गुजरते थे वो नहीं गुजर पा रहे हैं। और फिर अमेरिका और बरतानिया और बाकी मुल्कों के जो बाहरी जहाज़ हैं वो भी आज़ादी से यहाँ से नहीं गुजर पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम मुल्कों का नुकसान है वो तकरीबन नाज़रीन इकराम 100 अरब डॉलर कम से कम रकम है जो बताई गई है कि 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है और ये सारा यमन की वजह से हुआ है, यमन के लोगों की वजह से हुआ है। वो यमन के लोग जो गज़ा की हिमायत में, फ़लस्तीन की हिमायत में, लबनान की हिमायत में खड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ये अब तक की अहम तरीन मालूमात थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है टॉप 5 न्यूज़। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे खुद भी कर लें, आगे भी नशर कर लें। और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है गुलाम नबी बंदी के नाम से, और इसी तरह से हमारा एक्स अकाउंट है, और इसके अलावा हमारे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो कर लें। और बिलखुसूस हमारे दीगर 2 यूट्यूब चैनल हैं, टॉप 5 न्यूज़ के अलावा एक और चैनल है GNM न्यूज़ के नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरा चैनल है यानी तीसरा चैनल है खबरों की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।